हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज डिवाइन का एक मैसेज जो आपके लिए है और इसके द्वारा डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कम लोगों को मिलती है और बहुत ब्लेस्ड लोगों को मिलती है, क्योंकि वही लोग इस जर्नी में आते हैं जो दुनिया की भीड़ से निकाले जाते हैं, जो अलग किए जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य होता है, जो इस धरती पर आकर बहुतों को जगाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें स्वयं जागृत होना पड़ता है, क्योंकि हर एक आत्मा को इस धरती पर आकर जागृत होना है। जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, वो लेसन लर्न नहीं करेगा, अनुभव हासिल नहीं करेगा, वो इस योग्य हो ही नहीं सकता कि दूसरों को कुछ सिखाए, दूसरों को मार्गदर्शन करे। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, ऐसी जर्नी किसी को न मिले। पर इस जर्नी के एक पक्ष को देखा जाए तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि जब तक आप उस दर्द, अकेलेपन और तकलीफ़ का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप एक नए स्तर पर नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि इस जर्नी में कदम कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ होती है, उतना ही ज़्यादा प्रतिफल होता है। अगर आप जीत कर निकल गए तो एक नए स्तर पर पुरस्कार के साथ, वरना फिर से उसी जगह पर आपको टेस्ट किया जाएगा, फिर से वही चुनौतियाँ आपके जीवन में आएगी। इसीलिए ये जर्नी तकलीफ़देह हो जाती है, क्योंकि चुनौतियाँ ज़्यादा है। और इन चुनौतियों को पार करने के बाद ही आप अपने मुकाम पर पहुँचते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है, जो जगह आपके लिए फिक्स की गई है। पहले से एक मंच आपके लिए तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरत है आपके विश्वास की, कर्म की, समर्पण की। ये जर्नी नॉर्मल जर्नी से अलग है प्रियो, क्योंकि नॉर्मल जर्नी में चुनौतियाँ इनसे कम होती है, लेकिन इस जर्नी में चुनौतियाँ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। जब आप इस जर्नी के विषय में जानते हैं तो सबसे पहले कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, 7 चक्र की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। और वो 7 चक्र जो आपके भीतर है, वही तो एक चक्रव्यूह है। और चुनौती ये है कि उस चक्रव्यूह को आपको पार करना है, आपको अर्जुन बनना है। अर्जुन ही था जो उस चक्रव्यूह को तोड़ सकता था। तो जब आप उस चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, वो 7 चक्र की व्यवस्था को पार कर जाते हैं, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, तो आपको एक मुकुट मिलता है, मान सम्मान मिलता है, पद मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग। माइंड, बॉडी, सोल एलाइन होती है, पीस होती है, हार्मनी होती है, बैलेंस होता है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है, एक परमानंद, एक आत्मसंतुष्टि, एक शांति, आपका उद्देश्य मोक्ष। तो ये सब कुछ आपके हिस्से आता है। लेकिन इससे तक पहुंचने के लिए आपका ट्विन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके आपके जीवन में आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप पॉजिटिव वे में चले, क्योंकि कितने लोग हैं जो निगेटिव वे में चलते हैं, पर जर्नी में भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं।
और जर्नी स्टक हो जाती है। इस जर्नी में पॉजिटिव वे में चलना क्या है? इस जर्नी को पूरा करने के लिए विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रियो, क्योंकि विश्वास अनदेखे पे किया जाता है। विश्वास कभी भी दिखाई नहीं देता। आप विश्वास करते हैं इसलिए उन चीज़ों को देखते हैं। अगर विश्वास न करें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब कुछ इल्यूजन बन जाएगा। लेकिन इस जर्नी को विश्वास की दिव्य जर्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो आप अपनी इस यात्रा में अद्भुत और अलौकिक अनुभव करते हैं। और जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो हर किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देता। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो जो भी आपका अनुभव है, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विजन में आपको अद्भुत अलौकिक बातें दिखाई देती है, सुनाई देती है। आप उन बातों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जो ब्रह्मांड की है, जो छुपी हुई है, और इसके द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान को समझते हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए चुना गया है। तो जब आप डिवाइन के इतने निकट होते हैं तो इन सारी बातों को समझ पाते हैं जो कोई और अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए तो जब आप किसी और को इस जर्नी के बारे में बताते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जो जिस जर्नी का है ही नहीं वो उसे जान ही नहीं सकता। इसीलिए प्रियो, इस जर्नी में चलते हुए अपने विश्वास को कायम रखना, खुद पर, डिवाइन पर और अपनी इस जर्नी पर, और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस जर्नी को पूरा करवाएंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जब भी आप ये बोलेंगे आपकी जर्नी आपके लिए सरल हो जाएगी। विश्वास के बाद है समर्पण। इस जर्नी में चलते हुए आपको अपना सब कुछ समर्पण करना होगा ईश्वर को, खुद को, अपनी इस जर्नी को और अपने ट्विन को। और जब आप संपूर्ण समर्पण करेंगे तो अपनी इस जर्नी को, अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देंगे और यही कहेंगे कि अब से आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आप मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। उस वक्त आप अपने जीवन का जितना भी समय, जितनी भी एनर्जी ईश्वर को समर्पित करते हैं, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। और डिवाइन लगातार आपसे संपर्क करते हैं, स्पिरिट गाइड, एंजल्स के द्वारा वो आपसे बातें करते हैं, अपने संदेश आप तक पहुंचाते हैं। और ये एक बेनिफिट है कि कदम कदम पर आपको डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं, डिवाइन आपको सामर्थ्य दे रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। और क्या ही बड़ी बात है कि डिवाइन आपसे बात कर रहे हैं। तो समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप समर्पण करते हैं तो आपके लिए काम होना शुरू हो जाता है। डिवाइन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं और समय आपके लिए अनुकूल हो जाता है। नेक्स्ट है स्वीकार भाव। ये बहुत जरूरी है प्रियो, इस जर्नी में चलते हुए स्वीकार भाव में आना, क्योंकि जब हम इस जर्नी में चलते हैं तो प्रारंभ में हमें मालूम ही नहीं होता कि ये जर्नी है, और उस वक्त हमारी चेतना 3D की होती है। हमारी मानसिकता सिर्फ अपने लालसाओं के पीछे भागती है और वो सिर्फ अपने ट्विन को ही चाहती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर डिवाइन का प्लान चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है सब डिवाइन के अनुसार होता है। आपने स्वयं इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप अपने डीएम के पीछे भागना शुरू करते हैं तो डीएम का दिमाग बिल्कुल ही अलग तरह से काम करना शुरू कर देता है। वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, थर्ड पार्टी में भागना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए
क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से डिवाइन के हाथों में है। जैसे ही आपका ध्यान डीएम की ओर गया, डीएम का ध्यान किसी और की तरफ लगा दिया जाता है। और यही लेसन है डीएफ के लिए कि डिवाइन यहाँ पर आपको लेसन देना चाहते हैं, आपको लर्न करना चाहते हैं कि समर्पण करो, स्वीकार भाव में आओ, क्योंकि इस जर्नी में जो कुछ भी होता है डिवाइन प्लान से होता है, डिवाइन टाइमिंग से होता है। आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी एफर्ट्स लगा ले, कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है डिवाइन के अनुसार होता है, और वो इस आधार पर होता है कि आपने खुद पर कितना काम किया है। जब आप खुद को कंप्लीट कर ले, बैलेंस कर ले, हील कर ले, तो डिवाइन उस समय पर, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, आपके ट्विन से आपका रियूनियन करवा देते हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन की एक व्यवस्था है, जब तक डीएम डीएफ उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी तब तक रियूनियन नहीं होता। इसलिए तो डीएफ को काम करना पड़ता है, खुद पर साधना करनी पड़ती है। इसीलिए प्रियो, स्वीकार भाव में आना बहुत जरूरी है। क्या अच्छा क्या बुरा, ट्विन ने ये कर दिया, उस इंसान ने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, इन तमाम बातों को छोड़कर आगे बढ़ो। क्योंकि पास्ट में नहीं रहना है, अपने वर्तमान में जीना है और भविष्य की ओर देखना है। और इसके आधार पर कि आपको डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार चलना है, हर बात को स्वीकार करना है। क्योंकि अगर आज आपके जीवन में दुख है भी, तो समझ जाइए कि कुछ समय के बाद वो बदल जाएंगे। क्योंकि सुख हो या दुख हो, कोई भी टिकता नहीं है। इसीलिए सिर्फ आपको निरंतर इस जर्नी में चलते हुए संपूर्ण समर्पण करना है और स्वीकार भाव में रहना है। सारी परिस्थितियों को स्वीकार करना है, किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है, सारी बातों की जिम्मेदारी खुद लेना है। क्योंकि आप इस जर्नी में एक साधक हैं। आपकी तपस्या ही आपको उस स्तर पर पहुंचाएगी जहां पर एक जीत है। नेक्स्ट है कर्मा। इस जर्नी में कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के भी होते हैं और इस लाइफ के भी। अगर इसे इसी बर्थ में क्लियर नहीं किया तो ये नेक्स्ट बर्थ में जाता है। जीवन के बहुत से दुख, परेशानियां और बंधन इस कर्मा की वजह से ही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा क्रिएट न करे। मन कर्म बाड़ी से किसी को दुख न पहुंचाए, किसी के लिए नकारात्मक भाव न रखे। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो दुख सह लेते हैं लेकिन किसी और को दुख देते नहीं। इस जर्नी में आप किसी को हर्ट करके, दुख पहुंचाकर, किसी का घर बार तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को भी आप जिद से पा नहीं सकते। अपने जिद को विश्वास बनाइए, तब आप डिवाइन की व्यवस्था का पालन करेंगे। और यहां पर जरूरी है कि अपने सारे कर्मास क्लियर करें। जैसे जैसे आप उसे क्लियर करते जाएंगे, आपके एक एक बंधन टूटते जाएंगे और आप डिवाइन की प्रेजेंस में आते जाएंगे। तो प्रियो, ये एक विश्वास की जर्नी है जो समर्पण मांगती है, स्वीकार भाव मांगती है, जिसमें कर्मा क्रिएट नहीं करना है, बल्कि अपने कर्म को भले कामों में लगाना है। निरंतर भलाई के कर्म करें, जिससे आपका प्रतिफल आपको दुगने भाग में मिल सके। डिवाइन ने एक बहुत ही सुंदर और सुहावना वचन आपके लिए दिया है, जो लिया गया है हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशायाह अध्याय 49 के 16 में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या ही सुंदर बात कही गई है यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अगर इस पर चिंतन करें, मनन करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर कोई अपने हाथ में कोई चित्र को खोद कर बनाए तो निश्चित ही वहां पर जख्म होगा, खून निकलेगा, उसे दर्द भी होगा। लेकिन उन्होंने इस दर्द को सहा है आपके लिए, और ये दर्शाता है कि आप कितने मूल्यवान हैं, आप कितने प्रेशियस हैं, कि आपका चित्र
डिवाइन ने अपने हाथों में बनाया है। तो आप ये समझिए कि आप उस सुप्रीम पावर की एनर्जी हैं। अगर गॉड परमेश्वर प्रेम है तो आप भी प्रेम हैं, क्योंकि आप प्रेम से ही निर्मित है, क्योंकि आप परमेश्वर के अंश हैं। और यहां पर लिखा है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यानी आपका जीवन, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, विचारते हैं, हर बात परमेश्वर की दृष्टि में रहती है, क्योंकि वो हमेशा अपने चोजन वन को देखते रहते हैं। हर समय आप प्रोटेक्ट रहते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपकी सपोर्ट में, हेल्प में खड़े रहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप डिवाइन पावर के वो हिस्से हैं, वो भाग हैं। इसलिए तो आप एक एनर्जी हैं, क्योंकि आप उस सुप्रीम पावर से ही निकल कर आए हैं। तो यहां पर अपने मूल्य को समझिए, अपने जीवन के मूल्य को समझिए कि आप कितने मूल्यवान हैं, कि डिवाइन ने आपको ये पदवी दी है, कि उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा चित्र मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हम उनकी महिमा का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को जरूर जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम ब्लेस्ड हैं। और प्रियो, आज से इस बात को स्वयं के लिए बोलना शुरू कर दीजिए कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, कि मुझे ये जर्नी मिली है और मैं अपनी इस जर्नी को पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।